जो है ना एक उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की थी, उस रिपोर्ट का जो है फॉरवर्डिंग नोट था, जो कि 2 फरवरी 1835 में पेश की गई थी। उसका ओपनिंग रिमार्क था कि आई ट्रेवल्ड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री। थोड़ा सा लंबा है, मैं उसको छोटा हिट कर रहा हूं, नहीं तो वो लंबा सेंटेंस है। मैं उसको टू द पॉइंट, थोड़ा रिकॉर्ड के मूल पॉइंट पे कवर करता हूं। उसमें वो कह रहा है कि आई ट्रेवल्ड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड आई डिड नॉट फाइंड इवन ए सिंगल बेगर और पुअर मैन। 2 फरवरी 1835 में भारत में एक भी गरीब नहीं मिला, और फिर ऐसा क्या हो गया कि 2-2 भुखमरी हो गई जिसमें लाखों लोग मारे गए, वो भी भूख की, पेट की आग से। ये मैं चिंतन के लिए आपको छोड़ता हूं आपके ऊपर, और हमारे इतिहासकारों ने कुछ कवर नहीं किया। चिंतन का विषय है, चिंता का विषय है, चिंतन और चिंता दोनों का विषय है। अब सवाल उठता है, फिर क्राइम फ्री भारत और आगे बढ़ा। उसने कहा यहां इतने से काम नहीं चलने वाला है, तो उसने एक एग्रो मॉडल डेवलप किया, इतना पावरफुल। मुझे पक्का विश्वास है आप में से कोई भरोसा नहीं करेगा कि ऐसा मॉडल भी हो सकता है, जो कह रहा है कि आपकी खेती से रासायनिक विष जो है ना मुक्त कर दिया जाएगा। किसान को अपनी खेती करने के लिए 5 पैसे खर्च नहीं करना होंगे अपने मूल अकाउंट्स, क्योंकि हर किसान के 3 अकाउंट होंगे। एक अकाउंट होगा अर्निंग अकाउंट, जिसको हम पॉपुलरली अपनी भाषा में मिनिमम सपोर्ट प्राइस अकाउंट, 1 एमएसपी अकाउंट कहते हैं, क्योंकि बेचारे हमेशा 1 एमएसपी के लिए ही जो है ना स्ट्राइक आंदोलन करते रहते हैं और वो उसको मिलती नहीं है, और उसका हर जगह शोषण है। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी एहसास जरूर होगा, कुछ लोग शायद उससे व्यवसाय से कनेक्टेड भी होंगे। मंडी में क्या हाल हो रहा है उनका, मुझे एक किसान ने सुनाया कि साहब मैं मंडी में लेके गया, मैं अपने बच्चों को लेके गया कि साला जो है ना उनको हम्बालों को कौन पैसा देगा। तो मैंने कहा भैया हम लोग बच्चे लेके आए, हम उतार लेंगे अपना सामान। उसने कहा भाई साहब चाहे खुद उतारो, हमें तो आपको देना ही पड़ेगा। तुम खूब उतार लो, लेकिन पैसा हमें तो हमारा परसेंटेज देना ही पड़ेगा। हम कैसी दुनिया में जी रहे हैं, जहां पे जो है ना मंडी में खरीदी होती है, वो कहता है कि सब कुछ कचरा मिला के ले आओ, हमें इतना परसेंटेज चाहिए। किसान को कितना कर्ज लेना पड़ रहा है, और काय के लिए, वो भी विष के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड्स। इन सब चीजों पर किसानों को कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग उसे लेबर का खर्च भी नहीं देना होगा। और एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट क्रिएट किया गया है, उसमें इतना धन आएगा कि हम उसके खेत पे लाखों रुपए का खर्च करेंगे और उससे नहीं मांगेंगे। वो ओवर द पीरियड 4-5 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल में खुद सेटल हो जाएगा। इसलिए उसका नाम ही अकाउंट का नाम दिया गया कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। लेबर जो है आपके उसमें जाएगा, ट्रक में बैठ के जाएंगे और वो काम करेंगे, 100-100 लोग एक साथ जाएंगे। उन्होंने काम किया और वो जो है ना दूसरे खेत चले गए, जैसे ही उनका काम कंप्लीट हुआ उनको पेमेंट मिल जाएगा। और किसान को जो है एक बने एमएसपी मिल गई, बताओ किसानों की आमदनी 5 गुना हो गई कि नहीं हो गई? माननीय नरेंद्र मोदी जी तो ने कहा था कि हम दुगनी कर देंगे, वो तो नहीं कर पाए। अब आप ये देखिए, हमने 2 ऐसे मॉडल तैयार किए हैं जिससे भारत सरकार की आमदनी बिना टैक्स लिए 20 गुना हो जाएगी। 10 गुना तो जो है वो क्राइम फ्री भारत से होने वाली है, क्योंकि क्राइम फ्री भारत जो है ना धन बांटने वाला है, और जितना धन बांटेगा उसको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करके जो है वो वसूलेगा। तो भारत सरकार को जो उससे एक रेवेन्यू की वर्षा होगी। ऐसे कई मॉडल्स हैं, दिस इज वन ऑफ देम। उससे हमारा प्रेडिक्शन है कि जो भारत सरकार आज सभी तरीके से पैसा कमा पा रही है, उसका दुगना 10 गुना पैसा उसको मिलेगा। और जो आप अभी पेपर करेंसी है, ये बड़ा डाइसी मामला है। हमारे चिदम्बरम बाबू ने जो है ना इटली की एक फर्म से पेपर छपवा लिए, पाकिस्तान को वहां की मशीन चली गई और पाकिस्तान ने धड़ल्ले से जो ना नोट छापना चालू किए। आपने भी सुना होगा 2011 से 14 के बीच में ढेर सारे सो कॉल्ड नकली, वो उनमें से एक भी नोट नकली नहीं निकला, सो कॉल्ड नकली नोट, जो कि 1000 का नोट 500 में और 500 का नोट 200 रुपए में बिक रहा था। सब पकड़े गए, पुलिस ने भेज दिया। एक भी व्यक्ति को सजा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जांच पे पाया गया कि वो नोट असली है। बस केवल उसमें फर्क इतना था, इट वाज प्रिंटेड इन पाकिस्तान, अदरवाइज ओरिजिनली था। वो नोट भी वही था, सिक्योरिटी फीचर भी वही थे, सब कुछ वही था।
क्या देश को हक नहीं बनता था कि ये जानकारी देश के नागरिकों को पहुंचे? क्या ये देश को हक नहीं बनता था कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे उनकी संपत्ति जब्त हो जाए, वो जेल में सड़े? मतलब कुछ भी करेंगे आप, कुछ नहीं होगा। 1990 में जब जम्मू एंड कश्मीर में जो हुआ घृणित काम आप सबने देखा है, ना केवल महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उन्होंने लकड़ी जैसा बीच से काट दिया। मैं 1.5 साल जो है आईजी ऑपरेशन कश्मीर रहा हूं। वहां चमत्कारिक टेक्नोलॉजी डेवलप करके मैंने जो ऑपरेशन किए हैं वो आज भी वहां की नजीर बने हुए हैं। तो मैं जो बात कोई सुनी सुनाई वैसा नहीं कर रहा हूं। क्या जिन लोगों ने ये सब किया वो सत्ता में बैठने के हकदार हैं या उन्हें जेल में सड़ना चाहिए? यदि आपने ऐसी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं की है तो भाई क्रिएट करिए, नहीं तो हम इस तरह बैठ के कोई भी घृणित काम करते रहेंगे, कोई मरे कोई जिए, हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? 2004 के बाद जो है आम सरकारी व्यक्ति को जो है ना पेंशन नहीं मिलेगी, और ये दुष्ट राजनेता 7-7, 8-8 पेंशन ले रहे हैं। कई लोगों को तो 4-4, 5-5 लाख रुपए जो है ना पेंशन में मिल रहे हैं, सम टोटल 4-4, 5-5 लाख। और 2004 के बाद जो लोग रिक्रूट हुए हैं उन्हें 40 और 42 साल की नौकरी करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिल रहा है। और मुझे तो लगता है कि एक साजिश है। ये साजिश किसके खिलाफ है? मैथिली शरण गुप्त जैसे लोगों के खिलाफ। अच्छा, ये तो साला यार बहुत बेकार आदमी है, ये तो जो है ना इसको कोई चिंता ही नहीं रहती है। तो उसको जो है यदि पेंशन नहीं मिलेगी तो वो डे 1 से चिंता करेगा कि कुछ कुछ घपले कर लो यार, रिटायरमेंट के बाद कैसे जिएंगे। तो क्या वो अनसर्टेनिटी पैदा करने की साजिश है? ये क्या है? तो क्राइम फ्री भारत ने ऐसे ढेर सारे मॉडल, 21 मॉडल पैदा किए हुए हैं जिसकी टेक्नोलॉजी भी डेवलप की हुई है। अब सवाल उठता है कि ये जमीन पे कैसे उतरे। तो ये बात क्लियर हो गई कि राजनेता तो नहीं करेंगे, तो भाई साहब हम और आप क्यों ना करते हैं? तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट लेके आए, 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। 9 दिन में चमत्कार। आप लोग तैयार हो? पहले सुनने के लिए और फिर पार्टनरशिप के लिए। देखिए, देश के लिए, वाह, ये सभी को बांट दो। तो आप लोग इसके लिए तैयार हैं? बढ़िया। ये सब सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो चमत्कार होगा कैसे। अरे इतनी आसानी से होगा, वही मैं बताता हूं आपको। तो क्राइम फ्री भारत ने कहा कि भाई साहब आपको ये चमत्कार कैसे करना है, तो ईश्वरी प्रेरणा से वो मॉडल आया। वो मॉडल क्या कह रहा है कि भारत की स्थिति में जैसे आप लोग बैठे हैं, तो पहले क्वेश्चन ये पूछना है। क्या पूछना है? कि भाई साहब आप अंधभक्त और दल गुलाम तो नहीं है? यदि आप अंधभक्त और दल गुलाम हैं तो अपना समय भी खराब मत करिए और मेरा समय भी मत खराब करिए। क्या मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूं कि आप इस स्थान को छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा? राइट? क्यों? क्योंकि वो इतने दुष्ट होंगे कि बिना किसी कारण के वो आपसे लड़ जाएंगे। तो हमें क्यों लड़ना उनसे? हमें नहीं लड़ना, ठीक है ना? अब दूसरा क्वेश्चन पूछना है, आपको अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हमने एक खाका खींचा है, ऐसा बच्चा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा हूं। निश्चित रूप से चाहिए, करेक्ट। अब फिर तीसरा प्रश्न आ रहा है, अब जो बहुत तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है, वो पूछ रहा है कि भाई साहब आप डरे हुए सताए हुए तो नहीं हैं? तो यदि आप डरे हुए और सताए हुए हैं तो आप हमारे सदस्य हैं। क्राइम फ्री भारत का सदस्य सरदार भगत सिंह नहीं है जो फांसी पे फंदे पे चढ़ गया। अपराध मुक्त भारत का सदस्य जो है वो चंद्रशेखर आजाद नहीं है जो अपनी कनपट्टी पे गोली मार लेता है। क्राइम फ्री भारत का सदस्य कहता है मैं भारत माता की शपथ लेता हूं, मैं डरा हुआ हूं, सताया हुआ हूं, घबराया हुआ हूं, उत्पीड़ित हूं, अपमानित हूं, आज की व्यवस्था से दुखी हूं। मेरा सोच, चिंतन और पारिवारिक परिस्थितियां मुझे पर्दे के आगे आने की इजाजत नहीं देती हैं, लिहाजा मैं पर्दे के पीछे रहूंगा।
फिर वो कह रहा है कि मैं पर्दे के पीछे रह के सदस्यी शपथ को पूरा करूंगा। तो सदस्यी शपथ क्या है कि मैं स्वयं को क्राइम फ्री भारत से जोड़ूंगा। इसके लिए एक ऐप है, मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर